अब क्या होता है, आप जी को कल भी बताया था कि एक सतनाम की मंत्र की कितनी कीमत है आपके पास। एक श्वास उस श्वास से आपने सतनाम का जाप कर लिया जो 2 अक्षर का है, और उस 2 अक्षर के जाप से आपकी कितनी कमाई बन गई। परमात्मा ने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में फीड करके बाहर निकलवा रखी है। जैसे वेदों को इस ब्रह्म के अंदर फीड कर दिया और ब्रह्म ने फिर ये बाहर ब्रह्म से बाहर आई है उसके श्वासों से। और ऐसे गरीबदास जी ने को इन्होंने यो ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने बोल के ये बोला है, उसमें क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के सिमरन का एक विधिवत यानी पूरे संत से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए श्रद्धा से कसक के साथ एक श्वास की कीमत कहते हैं 14 लोग एक पालड़े में, एक तराजू के एक साइड में बैलेंस होती है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चल पड़ी है। तो फिर भी उसमें लकड़ के डंडी होती थी, 2 पलड़े नीचे लटकते होते थे, और उसमें अगर कोई एरर होती थी तो जो सौदा तोलने के लिए आया है व्यापारी, जैसे चने तोलने हैं, तो चनों की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि वो बैलेंस एररलेस हो जाए, डिफेक्ट ना रहे इसमें। तो उसको पासिंग कहा करते कि पासिंग ठीक कर, इसकी इसमें पासिंग है, डिफेक्ट है। वो पासिंग ठीक करने के लिए एक मुट्ठी चने एक पालड़े में डाल दिए जाते थे, वो एक सार हो जाते थे, उसको पासिंग है। वो सौदे में नहीं आती पासिंग। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र वाला लोक जिसको स्वर्ग, और एक पाताल लोक, ये 3 लोक। ये तो न्यू सोचो पासिंग में है, ये सौदे में नहीं आते। और हम एक सरपंच बनकर राजी हो गए, हम एक MLA MP बन जा, फूले नहीं समावे, तो हमारी बालक बुद्धि है या। आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोक चढ़ावे, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में एक श्वास की, श्वास श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ में उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। अब जिसने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लाएगी, अभिमान होने लग गया, यहाँ छोटी छोटी बातों पर अभिमानवश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया तो ना जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना क्रम बिगाड़ रहे। तो क्योंकि वो सुख हो गया बीते, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहाँ से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया। अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहाँ से धक्के दिए थे बिना जमाने से। अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है तो कितनी बुद्धिमत्ता की उसने।
अब यहाँ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य है इनको खुरका दमका के इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता, तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना अब हमने कोई तकलीफ नहीं, हम सब ठाठ हैं यूं के यूं। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है। तो जब तक उसकी वह पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो से आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल उनको, काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होएगी इनकी, वो समाप्त हो जाए कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है 6-6 वर्ष जो यहाँ से त्याग कर चले गए थे, अब 6 वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब आवे रोते हुए। अब ने पहले पता था इसकी कोई करड़ाई उठा कर ले गई यहाँ से भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जग जोली, पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है, उसके भविष्य को देखते हुए जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है उसके अंतर्गत आता है, वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पे बैठ के घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा है, वो नहीं टोकेगा उसको, चाहे बाहर में जाए तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा। तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाठ से हैं, सारे गधे पे बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर माने के बाद डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि 6 महीने मर लेगा, 6 महीने ज़्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है यहाँ पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि आप जी यहाँ जो आते हो ये सोचकर आओ कि हमने मोक्ष कराना है, और मोक्ष के साथ साथ अब ये जो आपको अन्य जो सुख हैं वो तो फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में, रूंगे में। रूंगा क्या होता था? जैसे हम छोटे छोटे थे, जब गांव में हमारी दादी, वहाँ जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने आ गया, कोई आलू बेचने वाला आ गया, और कोई फल ले रहा है, तो आवाज़ लगाता है ले लो, आलू ले लो। तो हमारी दादी जी पहले क्या करते थे, गेहूँ चने होते थे, पैसा होता नहीं था, गेहूँ या चने, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो दादी भर के ले जाती एक बेला गेहूँ का या चनों का, और वो पूछती भाई कैसे देगा इसको? वो कहता 2 चनों के 3 बार, चने एक तरफ डाल लेंगे पालड़े में और उधर से उसके इक्विवेलेंट 3 बार मैं उतने उतने आलू दूंगा। अच्छा, वो 3 बार तोल दिए आलू तो हो गया सौदा बराबर, वो तो हो लिया जो होना था। अब क्या क्या करती भाई, रूंगा दे, रूंगा के फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 1 आलू दे देता, ले माई यू रूंगा लेना भाई और दे, वो 2 डाल देता ना, 1 और ले, 1 और ले, छोटा दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती। वो रूंगे उसने रूंगा क्या करते। अब कहने का भाव ये है कि वो जो रूंगा था ना, वो तो सौदे में नहीं था, वैसे दिया उसने। तो यहाँ पर जो आपका हम सौदा करेंगे और जो आपको यहाँ संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो तो रूंगे में देंगे आपको, वो हमारा काम नहीं। वो तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो तो अवश्य देंगे। जैसे आप ना कई बार कोई दुकानदारों के यहाँ जाते हो, शॉपकीपर के, और कोई सामान खरीदते हो, तो वो उससे फिर कुछ ऐसा आइटम आप मांग लेते हो कि वो भी है क्या आपके पास? वो कहता है वैसे तो हमारी ये दुकान नहीं है, फिर ग्राहक मांग लेते इसलिए ये रखा है, ले ये भी ले लो।
तो यहाँ जो हमारे पास सौदा है, जो हमारी दुकान है, वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने वाली है, और आपके आने वाले जीवन में जो कष्ट हैं उनका नाश करेगी। इस प्रारब्ध का भी, कर्म को भी परिवर्तन करेंगे परमात्मा। आप जी यहाँ कोई अन्य संसारिक सुख मांगते हो, ये भी हम रखते हैं, ये भी देने पड़ते हैं। ग्राहक यहीं आवा कि तो और ना चला जा, ये समझ लेना। अब इसका पूरा निष्कर्ष ये जानिए कि यहाँ आपको सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आप जी को कोई कष्ट भी रह रहा है तो ये समझना, उसके दो कारण समझना। एक तो परमात्मा की इच्छा है कि ये दुख आप पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरा कारण यह है कि जैसे डॉक्टर ने पहले वो ट्रीटमेंट करना, इसका जीवन रक्षा हो। पेट के दर्द की वो तो फिर देख लें, गोड्डे के दर्द न था फिर इलाज कर दूंगा। तो ऐसे समझ कर चलना इस मार्ग पर, क्योंकि आप पहली बार आए हो और 25 डिमांड है आपकी, आते रख देते हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल हो। एक आम का पौधा आप लगाते हो और उस पौधे में सिंचाई करते हो, 10-12 वर्ष में जाके 8-7 वर्ष में उसकी खूब सेवा करते हो, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होकर के फिर उसके फल लगेंगे, और इतने फल लगेंगे आप भी खा लोगे, अचार भी डाल लोगे, पड़ोसियों को भी दे दोगे, रिश्तेदारों को भी भेज दोगे, तो भी ना खत्म हो तुमसे। यानी ये राम नाम का पौधा ईब बोया है आपने, ईब इसका थोड़ा सा समय दो भगवान ने, और आप इसकी करो पूजा, जो दास बताता है सेवा करके देखो सिंचाई से। धीरे धीरे इतना ऐसे बढ़ेंगे आपके संस्कार कि इतना सुख हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते।